अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिस तरह आप जानते हैं कि मैं हमेशा पोशीदा अमराज़ के बारे में बात करता हूँ और आपको बताता हूँ कि पोशीदा अमराज़ क्यों पैदा होते हैं और उसके पीछे क्या क्या अहम वजह है और इसका हल क्या है और इसका आसान तरीक़ों के साथ इलाज क्या है। आज भी एक मेरे पास जो मसला आ रहा है वो है कि अगर किसी मर्द को शुगर हो जाए, शुगर का जो मर्ज़ है वो लाहक हो जाए और उस शुगर की वजह से इम्पोटेंसी का मसला बन जाए, तो उसका क्या हल है। यानी शुगर की वजह से अगर नफ्सियाती कमज़ोरी हो जाए, जिनसी कमज़ोरी का मसला बन जाए या फिर नामर्दी हो जाए, तो क्या इसका भी कोई हल है, इसका भी कोई इलाज है। हमारे पास कोई भी पेशेंट आ जाए, किसी किस्म का भी मरीज़ आ जाए, उसे कोई भी मसला हो, तो होम्योपैथी का एक अपना तरीक़ाकार है कि हमने उस पेशेंट की, उस मरीज़ की सिम्टम को देखना होता है, इलामात को देखना होता है। फिर उन इलामात की बेस के ऊपर हम किसी भी मेडिसिन की जो सिलेक्शन होती है वो करते हैं। सिर्फ हम ये देखकर मेडिसिन की सिलेक्शन नहीं कर सकते कि इस मरीज़ को शुगर है और शुगर की वजह से इसे नामर्दी है या इम्पोटेंसी है और हम साथ ही मेडिसिन की सिलेक्शन कर दें, ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी को कहते हैं इलाजे बिल मिसल। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो जो इलामात मरीज़ के अंदर हो, वही इलामात वाली एक ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए जो इस मरीज़ को इस्तेमाल करवाई जाएगी, जिससे इस पेशेंट का, इस मरीज़ का जो भी मसला होगा वो ठीक हो जाएगा। बीमारी जो भी हो उसको अलग रख दें, सिर्फ ये देखें कि इसके अंदर सिम्टम कौन कौन सी है। तो मैं पहले भी ये बताता हूँ कि सिम्टम तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उसमें 3 हिस्से आपस में ना मिल जाएं। अगर 3 हिस्से आपको मिल जाएं, उनको आपस में जोड़ें, जोड़ने के बाद जो भी इलामत बनेगी उस इलामत को आप रिपर्टरी से देख लें, उस इलामत को आप मटीरिया मेडिका से देख लें, फिर जो भी मेडिसिन बनेगी आप इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह आपका जो पेशेंट है वो बेहतर हो जाएगा। तो आज मेरा टॉपिक है कि अगर किसी मर्द को शुगर की वजह से इम्पोटेंसी हो जाए, नामर्दी हो जाए, तो उसका क्या हल है, उसका क्या इलाज है। हमारे पास एक मेडिसिन है एसिड फास। एसिड फास एक ऐसी मेडिसिन है जो अक्सर शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनको अगर नामर्दी हो जाए, इम्पोटेंसी हो जाए, नफ्सियाती कमज़ोरी हो जाए, तो उसके ऊपर इस्तेमाल होती है, उन मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है। लेकिन एसिड फास के साथ साथ कुछ इलामत ऐसी हैं जो हमने अपने माइंड में रखनी होती है। हमने देखना होता है कि क्या वाकई इस मरीज़ के अंदर वो इलामत हैं जो एसिड फास मेडिसिन की पहचान है। अगर वो इलामत आपको मिल जाएं, फिर ही जाकर आप एसिड फास मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं, एसिड फास को इस्तेमाल करवा सकते हैं, वैसे आप नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले हमारे पास इलामत का पहला हिस्सा जो है वो है लोकेशन। हमने देखना है कि इस मरीज़ के अंदर एसिड फास की जो लोकेशन है वो क्या है। लोकेशन है यूरेथ्रा या फिर उज़्व तनासल, उज़्व तनासल या फिर मर्दाना उज़्व तनासल आप कह सकते हैं, अलाते तनासल भी कह सकते हैं। ये हमारे पास लोकेशन है। लोकेशन के बाद दूसरा हिस्सा आता है सेंसेशन, एहसास। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोकेशन का हमें पता चल जाए तो उसके बाद मोडेलिटी का नंबर आ जाता है, सेंसेशन बाद में आती है। लेकिन असल जो तरीका है वो तो ये है कि आप पहले लोकेशन देखें, फिर सेंसेशन देखें और आखिर में देखें मोडेलिटी। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है वो ऐसा होता है कि पहले लोकेशन आ जाती है, आखिर में आता है मोडेलिटीज़ और दरमियान में आती है सेंसेशन। यानी नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 मोडेलिटीज़ और नंबर 3 सेंसेशन। तो हमारे पास जो लोकेशन है वो है अलाते तनासल मर्दाना। इसके बाद मोडेलिटी में ये होता है कि या तो इस पेशेंट ने कसरत से जमा किया होगा, कसरत से सोहबत करना
कसरत से मुबाशरत करना, उस कसरत से मुबाशरत करने की वजह से भी इसको इम्पोटेंसी हो जाती है। इसके साथ एक और मसला है कि अगर इस मरीज़ को कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो, कोई बहुत बड़ा जो गम है उसके असरात हों, सदमा के गम के बुरे असरात हों, तो भी इस पेशेंट को नामर्दी हो जाती है, इस मरीज़ को इम्पोटेंसी हो जाती है। ये हमारे पास क्या है, मोडालिटीज़। मोडालिटी में ये होता है। आखिर में जो सबसे अहम हिस्सा है दरमियान वाला, वो है सेंसेशन। सेंसेशन में एसिड फास के मरीज़ को ये फ़ील होता है कि जैसे हर वक्त गनूदगी छाई हुई हो, हर वक्त जैसे नींद का गलबा रहता है। इसका जो जिस्म है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है। इसकी जो टांगें होती हैं वो बहुत ही भारीपन महसूस करती हैं। यानी जो जहन है उसमें गनूदगी है, नींद का गलबा है बहुत ज़्यादा, जिस्म में कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा, टांगों में भारीपन है। ये एक सेंसेशन है, एक एहसास है। आपने ये देखा कि सारी की सारी इलामतें किसकी हैं, ये हैं एसिड फास की। असल में ये इलामत एक है, सिर्फ इलामत के अंदर जो 3 हिस्से हैं वो आपने अलग अलग करने हैं। पहला आपने लोकेशन को अलग कर दिया, दरमियान में आपने सेंसेशन को अलग कर दिया, इसके बाद आखिर में क्या किया, मोडालिटी। लेकिन मैंने ये बोला है कि सबसे पहले आता है लोकेशन, उसके बाद मोडालिटी, और उसके दरमियान में आता है सेंसेशन या फिर एहसास। जब आपको ऐसे मरीज़ मिल जाएं तो आप क्या करेंगे कि आप एसिड फास मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। एसिड फास एक मेडिसिन है होम्योपैथी में, जिसका आप उन मरीज़ों में इस्तेमाल करवाएंगे जिनको शुगर की वजह से इम्पोटेंसी का मसला बना हो। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये लाजमी देखना है कि आखिर शुगर क्यों हुई है, शुगर के पीछे क्या वजह है। ऐसे मरीज़ों को आप लाजमी ये पूछा करें कि आपको किसी किस्म की कोई टेंशन तो नहीं है, आपको कोई सदमा तो नहीं है, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है। जब ये आप पूछेंगे तो अगर वो कह दे कि हाँ मुझे सदमा था, मुझे टेंशन थी और मुझे लगता है कि उसी सदमा की वजह से ही मुझे ये शुगर का मसला बना है, तो आप समझ जाएं कि ये कन्फर्म जो है ये एसिड फास का मरीज़ है। आप इस्तेमाल करवाएं, इंशाअल्लाह आपको अच्छे